Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to a study for civil services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। जी हाँ, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह हमारा पहला वीडियो होगा। इससे पहले भी दिल्ली सल्तनत से पहले भी बहुत सारे शासक थे, बख्तियार खिलजी वगैरह, लेकिन बख्तियार खिलजी के बारे में तो पूछा जाता है, बाकी किसी के बारे में कुछ खास नहीं पूछा जाता है। तो गोरी है, बख्तियार खिलजी है, इन सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दिल्ली सल्तनत और साथ में मुगल काल, उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक रहे हैं और जितने भी वंश रहे हैं। गुलाम शासक सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उन वो कब से कब तक राज किया और उनका उपाधि क्या था और साथ में विशेष तथ्य उनके बारे में क्या थे, वो जरा सा हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहला जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कौन था? मोहम्मद गोरी का दास था। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। आते हैं, देखते हैं। एबकेशल इसको कहा जाता है। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, इसको पील बख्श कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि लाखों का ये दान दिया करता था। ठीक है, कुरान ख्वाह भी कहा जाता है, क्योंकि कुरान इसको कंठस्थ याद था। ठीक है, और कुरान का पालन ये हुबहू करता था। ठीक है, कुरान में बहुत विश्वास रखता था। इसको हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। इसके बाद देखें तो मलिक सिपहसलार की उपाधि जो है इसको मोहम्मद गोरी ने दी थी। मलिक की उपाधि और सिपहसलार की उपाधि। ठीक है, इसके बाद आराम शाह, यह बहुत ही कम टाइम के लिए 1210 में बना था और 1210 में ही हट गया। एक आध महीने के लिए बना था, ज्यादा देर के लिए नहीं बना था। ठीक है, और आराम शाह को हटा करके फिर इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश बहुत ही अच्छा शासक था, महान शासक था। इसने बहुत सारे आपके परिवर्तन किए थे दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थाओं में। ठीक है, तो 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया, मतलब टोटल लगभग 26 साल। 26 साल इसने शासन किया, मामूली बात नहीं होती है। ठीक है, सुल्तान सईद, सुल्तान सईद इसको कहा जाता है, यानी कि भाग्यशाली सुल्तान। और इसको किसने कहा है? ये सुल्तान सईद मिनहाज ने कहा, मिनहाज उल सिराज ने कहा है। ठीक है, इसके बाद देखें तो सुल्तान आजम और नासिर अमीर उल मोमिन खलीफा ने यह उपाधि दी थी। जी हाँ, खलीफा जो मुस्लिम धर्म के थे उन्होंने इसको यह उपाधि दी थी। ठीक है, गुलामों का गुलाम भी इसको कहा जाता है और मकबरों का पितामह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि कुतुब मीनार जो है, बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का भी निर्माण जो है वो इसी ने शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? इल्तुतमिश ने ही शुरू करवाया, सॉरी, इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश का कुतुब मीनार के निर्माण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, किसने उसका अंत किया, किसने उसको रिपेयर करवाया। बाद में जब कुतुब मीनार पर बिजली गिरी थी, उसके बाद उसका ऊपर का जो महला था, दो चार महले जो थे वो नेस्तनाबूद हो गए थे, उनको फिर से रिपेयर किसने करवाया, यह सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे अभिलेखों में ईश्वर की भूमि का संरक्षक इसको कहा गया है। ईश्वर की भूमि का संरक्षक एवं ईश्वर के सेवकों का सहायक भी इसको कहा गया है विभिन्न अभिलेखों में। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। इसके बाद है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज भी जो है वो ज्यादा समय तक नहीं रहा था, 1236 ईस्वी में आया और 1236 ईस्वी में ही चला गया। चूंकि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन चूंकि उस समय जो आपके सिपहसलार हुआ करते थे या फिर जो इल्तुतमिश के जो आपके चहलगानी के सदस्य हुआ करते थे, उनको यह मंजूर नहीं था। उनको यह मंजूर नहीं था कि एक औरत उनके ऊपर राज करे। ठीक है, इसलिए रजिया का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन बाद में फिर से रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान बनी थी। ठीक है, पूरा नाम क्या था? जलालात उद्दीन रजिया। जलालात उद्दीन रजिया इसका पूरा नाम था। 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। अंत में कैथल में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उमदत उल निस्वा इनका उपाधि है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम साहब जो है वो 40 से 42 तक मात्र 2 साल के लिए बना था। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ये सब छोटे मोटे शासक थे। अलाउद्दीन मसूद शाह 4 साल के लिए बना, 1242 से 46, और इसको दरवेश कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आया नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा शासन इसका जरूर रहा। उसके बाद इसको मिनहाज उल सिराज ने नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान और
लातीन कहा है, ठीक है। तो दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसको कहा है? मिन्हाजुल सिराज ने। यह याद रखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो बनता है बलबन, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक और बहुत ही सारे सुधार इसने किए थे। तुर्कान चहलगानी का इसने अंत कर दिया था और नौरोज प्रथा चलवाई थी ईरानी प्रथा के मुताबिक, ठीक है। तो यह सब इसके बारे में महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसकी लौ एवं रक्त की नीति जो है वो भी फेमस है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ठीक है। तो बलबन का मूल नाम जो था बलबन का, वो था बहाउद्दीन, ठीक है। उपनाम इसका बलबने खुर्द था। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, खास करके इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, चार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है गुलाम वंश में। उसके बाद बस अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये 7 शासकों के बारे में आप पढ़ लेंगे तो पीटी और मेंस दोनों ही निकल जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। आगे है आपका 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया बलबन ने। आप देख सकते हैं शासन इसका लंबा रहा, लगभग 21 साल का शासन रहा। गयासुद्दीन इसका टाइटल था, मतलब उपाधि थी। जब सुल्तान बना था तब यह उपाधि उसने धारण की थी, गयासुद्दीन बलबन इसको कहा जाता था। उलुग खां, महान खां जिसको हिंदी में कह सकते हैं, उलुग का मतलब महान होता है, तो उलुग खां भी इसको कहा जाता है, नियाबत खुदाई कहा जाता है और जिल्ले इलाही कहा जाता है। जिल्ले इलाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने आप को ईश्वर का स्वरूप बताता था, ठीक है। यह जो है ईश्वर का स्वरूप बताता था। खलीफा का भी इसने, खलीफा को नहीं मान्यता दी थी, उसकी बातें नहीं मानता था, खलीफा की बातें नहीं मानता था, स्वयं अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि इसने बताया था, ठीक है। तो जिल्ले इलाही इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। ईश्वर का दूत कह सकते हैं या फिर ईश्वर का स्वरूप धरती पर। उसके बाद आता है कैकुवाद। कैकुवाद जो है वो 87 से 90 तक, 1287 से 90 तक बनता है और उसके बाद फिर क्यूमर्स आता है जो कि 1290 ईस्वी में यह बनता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका दूसरे सल्तनत की दूसरे वंश की स्थापना हो जाती है। दिल्ली का संस्थापक जो था वो अनंगपाल तोमर था। मूल नाम इसका क्या था? बिलाल देव था, यह याद रखिएगा, ठीक है। अनंगपाल तोमर। अन्य नाम इसका क्या था? इंद्रप्रस्थ था, योगिनीपुर, कुबतुल इस्लाम, इस्लाम का प्रमुख केंद्र था, बगदाद द्वितीय भी इसको कहा जाता है। तोमर वंश का शासक ढिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा, ठीक है। दिल्ली का जो नाम पड़ा वह तोमर वंश का शासक था ढिल्ली, उसके नाम पर दिल्ली पड़ा नाम, ठीक है। हालांकि इसको बदल देना चाहिए क्योंकि जो दूसरे वंश के लोग हैं उनके नाम पर है, लेकिन खैर जो भी है। अनंगपाल द्वितीय को लालकोट दुर्ग तथा अनंगताल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय कार्यों का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा देखें तो राजस्थान के बिझोलिया अभिलेख, 12वीं सदी का जो अभिलेख है उसमें चौहान शासक विग्रह राज द्वारा ढिल्लिका जीतने की चर्चा की गई है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 13वीं सदी में के पालम बाउली अभिलेख में दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति के द्वारा निर्मित बताया गया है। अभिलेख में तोमर एवं चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गोरी से बलबन तक सुल्तानों की सूची दी गई है, ठीक है, क्रमशः दी गई है, ठीक है। सरबन अभिलेख 14वीं शताब्दी में दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुरुस्क या तुर्क कहकर संबोधित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट जो है ना बहुत ही कम नोट्स में मिलेंगे, बहुत ही कम किताबों में मिलेंगे। तो ये नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप जरूर हमारा नोट्स ग्रहण करें, खरीदें और उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हुआ। 1193 से दिल्ली भारत में गोरी राज्य की राजधानी बन गई थी। तो गोरी राज्य की राजधानी कब बनी? 1193 में, याद रखिएगा। और मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन युद्ध में जन्म लिया था और 1526 में पानीपत की रणभूमि में कुछ मील दूर अपनी अंतिम सांसें ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किलाए राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान का जो दुर्ग था, उसके चारों ओर निर्मित भवन महरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था, ठीक है। महरौली नाम था उसका, जो कि दिल्ली के 7 नगरों में शामिल था और पहला था। इसके बाद यदि देखें तो इल्तुतमिश के शासन काल से दिल्ली को हजरते दिल्ली यानी कि प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। और ईसामी के अनुसार अरब, खुरासान, चीन, बुधारा तथा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, जैसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक घेर लेते हैं। अब ये सब जो लाइन है ना, ये आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर मेंस में कुछ सवाल पूछा जाता है तो उसमें ये लाइंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। सर्वप्रथम बलबन के द्वारा दिल्ली में चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, कंपिल एवं जलाली में 4 किलों का निर्माण कराया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
1303 ईस्वी में निर्मित सीरी द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई और यहाँ वृत्ताकार अलाई किला या अलाई दरवाजा या कोस्के सीरी यानी कि कुस्के सीरी का निर्माण करवाया गया, जिसमें 7 द्वार थे। बर्नी ने सीरी को शहरे नौ यानी कि नवनगर कहा है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चहारदीवारी का निर्माण करवाया था। यह याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल से। गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ तुगलकाबाद शहर बसाया था। ठीक है, यह दिल्ली का तीसरा नगर था। तो ये दिल्ली का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर बसाया था, जो दिल्ली का चौथा नगर था, जहां पनाह नगर राय पिथौरा तथा सीरी के मध्य में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया था, जो दिल्ली का 5वां नगर था, और फिरोजाबाद ही आज का फिरोज शाह कोटला है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए तो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण करवाया था। और साथ में यह भी याद रखिएगा कि जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो यहाँ शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नामक नगर बसाया था। यह छठी दिल्ली नगर थी। दिल्ली में टोटल 7 नगर थे, जिसमें छठा नगर कौन था? शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही। आगे देख लेते हैं। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। और फिर यदि देखें तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की, जो कि 7वां नगर होगा। मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था, जिसने 1556 में दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार किया था। ठीक है, एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यदि हम लोग देखें तो शेर शाह सूरी भी जो था वो हिंदू राजा तो नहीं ही था। चलिए, इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और भी चीजें हैं बहुत सारी, और फिर चलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद जो अन्य शासक हुए हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारे नंबर्स हैं पेड ग्रुप के, इनसे आप जुड़ सकते हैं और पेड ग्रुप में ज्वाइन करके अपना तैयारी कर सकते हैं। नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। मैं चंद्रवर्धन मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।